ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षास्ते पृथिव्यां तु तज्जातीयाः शुभाक्षकाः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आज के कार्यक्रम में आपको ये पता चलेगा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव को मृत्यु स्थान क्यों कहा जाता है, उसको समाधि स्थान क्यों कहा जाता है। जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रह, नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु अष्टम भाव में जाकर के कैसा परिणाम देते हैं, इस पे भी विस्तार से चर्चा होगी। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन गए। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को रुद्राक्ष के विषय और उसकी महिमा के बारे में वर्णन किया है। और पूर्व में उन्होंने रुद्राक्ष से पहले भस्म के बारे में जानकारी दी थी कि भस्म कितना शुद्ध व्यक्ति को करता है और उसके पापों का प्रक्षालन कैसे करता है। आइए बिना समय का नुकसान किए सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली का आठवां भाव। इसे मृत्यु का स्थान क्यों कहते हैं, या इसे समाधि का स्थान क्यों कहते हैं? सवाल ये उठता है, हम इस पे विचार कर लेते हैं। जन्म कुंडली के किसी अन्य भाव से मृत्यु का विचार क्यों नहीं किया जाता? तो आपको ये लग्न है, ये तो आप जानते हैं, और इसे लग्न क्यों कहा जाता है? सवाल ये भी उठता है कि हम चौथे या 10वें भाव को लग्न क्यों नहीं कहते हैं? कुंडली में यहीं से गिनना शुरू क्यों होता है? क्योंकि ये दिशा ऊपर में पूरब दिशा है, और जो सूर्य होते हैं वो सबसे नवग्रहों में इतने शक्तिमान ग्रह हैं कि वो सबको अपनी रोशनी से प्रभावित करते हैं, बल्कि सारे ग्रह उनकी रोशनी लेकर के प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य यहां उदय होते हैं और यहां पश्चिम दिशा है, यहां आके अस्त हो जाते हैं। दक्षिण दिशा में वो काफी उग्र होते हैं, मतलब परम तेज से संपन्न। तो सूर्य पूरब दिशा से चले और पश्चिम दिशा में आकर के अस्त हो गए या मृत्यु को प्राप्त कर गए, वैसे होते नहीं हैं, पर पश्चिम दिशा में उनका न दिखना मृत्यु का सूचक हो जाता है। और जन्म कुंडली का जो ये आठवां भाव है, तो ये दक्षिण और पश्चिम के मध्य का हिस्सा है ना? दक्षिण और पश्चिम के मध्य का हिस्सा तो क्या होता है? दक्षिण और पश्चिम के मध्य का हिस्सा क्या कहा जाता है? नैऋत्य कोण कहा जाता है ना। दक्षिण दिशा, जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे दक्षिण दाहिने है और पश्चिम मेरे पीठ तरफ, तो इसका कोण जो होगा वो नैऋत्य कोण होगा। और जो स्थान नैऋत्य कोण का है उसके अधिपति कौन है? राहु और केतु, राक्षस हैं। तो यहाँ पे अष्टम भाव में अब जरा ध्यान से देखिए, तो सूर्य को ग्रहण कौन लगाता है? राहु ही लगाते हैं। और नैऋत्य कोण के अधिपति कौन होते हैं? राहु ही होते हैं, है ना। ओम नैऋतये नमः, जिसका जन्म जो है वो ऐसे, तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पे इस वजह से यहाँ सूर्य आकर के इन दोनों दिशाओं के मध्य में आकर के वो अस्त हो जाते हैं या यहाँ मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। इस वजह से इसे मृत्यु का स्थान कहा जाता है। और समाधि क्यों? क्योंकि जब आप काल चक्र को देखेंगे तो ये प्रातः काल का समय है और यहाँ उत्तर दिशा में सूर्य तो यहाँ आते नहीं। तो क्या कहा कि जो प्राचीन काल के ऋषि महर्षि थे, जिन्होंने ज्योतिष जैसे विषय में अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो इस काल पे, जैसे दक्षिण में जब सूर्य होते हैं और जब वो समाधि यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं पश्चिम दिशा में, तब और उसके मध्य के काल में वो समाधिस्थ होते थे। समाधि क्या है? जब हमारे शरीर से मन, प्राण और आत्मा तीनों निकल जाते हैं तो हमारा शरीर
बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में भी तो यही बात आई ना कि जब आपके शरीर से परमात्मा जो अंशात्मक रूप से आप में उपस्थित होता है, जैसे ही वो इस शरीर का त्याग कर देता है, वैसे ही आपका शरीर शरीर नहीं रह जाता, वो लाश बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ जो ऋषि महर्षि होते थे, यहाँ पे वो ईश्वर से संपर्क साधने का काम करते थे। जो आजकल सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग संपर्क साधते हैं, वैसे ही इस काल में चूंकि अष्टम भाव का जो काल होता है, इसी वजह से इसे समाधि का काल कहा जाता है या समाधि का भाव कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि महर्षि इस समय पे ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधि में जाते थे या समाधिस्थ होते थे। और समाधि कुछ और नहीं, मृत्यु के बिल्कुल ही सन्निकट, बिल्कुल ही एकदम अंतर, जहां पे बिल्कुल कम हो जाता है मृत्यु और जीवन का, वही समाधि है, कुछ और नहीं समाधि। तो यहाँ से इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र पे चले गए जो जहाँ से आप मृत्यु को भी प्राप्त करते हैं और जहाँ से आप वापस जीवन में भी लौटते हैं, इस वजह से अष्टम भाव को मृत्यु और जीवन का विचार कहा जाता है। इसी वजह से यहाँ से चिंतन का और चिंता का, दोनों का विचार किया जाता है। इस वजह से इसे जो है वो समाधिस्थ होने का विचार किया जाता है। इस समय पे और क्या होता है, इस समय जो ये काल होता है, जब सूर्य यहाँ होते हैं या जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव एक्टिव होता है, तो जरा आप अपने सामरिक जीवन से, व्यवहारिक धरातल पे इस भाव में सभी ग्रहों के जाने को जब आप जो कहते हैं ना कि उसका जब आप तुलना करेंगे, तो वहाँ पे राजा महाराजा युद्ध बंद करके अपनी सेना का निरीक्षण करते थे। क्या करते थे कि कितने मर गए, कितने जीवित हैं, किनको जो जीवित हैं उनको कैसे स्वस्थ किया जाए। जैसे राजा भगवान राम जब युद्ध करते थे, तो रात्रि के काल में अपने बानरी सेना पे वो कोमल भरी कोमलता की दृष्टि डाल देते थे, और जितने बंदर थे, वो जितने भी भगवान ही थे, वो बंदर नहीं थे, वो जितने भी देवता थे, वो सब स्वस्थ हो जाते थे और पुनः अगले दिन युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे और उनमें नई ऊर्जा का संचार हो जाता था। तो समाधि कुछ और नहीं भगवान, वो आपके ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की स्थिति है। मैंने कल कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में, जो मेरा दूसरा चैनल है नकुल पाराशर, कुंडली विश्लेषण विद पंडित नकुल पाराशर वाला, उसमें मैंने बात कही थी कि जीवन का वस्तुतः लक्ष्य होता है भगवान का काम करना, अपना काम नहीं करना। जैसे आप अगर ऑफिस में जाते हैं तो आप अपने बॉस का काम करते हैं। अब वहाँ जाकर के अगर आप अपने घर का काम करेंगे या अपना काम करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक वैसे ही हमें कष्ट कब होता है, जब हम इस जीवन में अपना काम करने लगते हैं और ठाकुर जी का काम नहीं करते। वो सौंप करके हमें भेजते हैं, धर्म को पकड़ के रखो, धर्म का आलिंगन करो, साधु संतों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, जीवों की हिंसा न करो, माता पिता की सेवा करो, धर्म का पालन करो, सदाचरण करो, ग्रंथ का दान करो, ग्रंथ के निकट बैठो। अब अगर हम वहाँ वो नहीं करके और अपना काम करने लगते हैं तो भगवान को बड़ा क्लेश होता है। ओहरे, क्या भेजा था करने के लिए, तो उलझ गया। तो वैसे ही अष्टम स्थान जो होता है वो आपके वास्तविक ऊर्जा से आपका परिचय कराने का होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब एक एक करके बात समझते हैं कि क्यों इसे मृत्यु का स्थान कहा गया। क्योंकि सूर्य हमारे जीवन के ऊर्जा के पोषक हैं, ऊर्जा के दाता हैं, आत्मा के अधिपति हैं, और वो यहाँ आकर के बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। वो हमें दिखाई नहीं देते, वो कहीं दूर चले जाते हैं या उनकी रोशनी हमें नहीं दिखाई देती है। तो इस वजह से जब रोशनी नहीं दिखाई देती है तो देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जितने भी हैं, साधु संत महात्मा, भूत प्रेत पिशाच आदि, सब अपने अपने रिसर्च पे लग जाते हैं। इसी वजह से इसे रिसर्च का भाव मैं कहता हूँ, है ना, कि भाई अब कल के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। युद्ध कल सुबह होना है तो अपनी सेना का निरीक्षण पुनरीक्षण किया जाए कि कौन क्या है, किसको कौन सा चोट लगा है, कौन से अंग उसके टूटे फूटे हैं। तो समाधि वस्तुतः यही है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव को हम लोग कई बार बुरा कहते हैं, पर वस्तुतः ये है नहीं, ये बड़ा ही ऊर्जावान भाव है। क्योंकि जब आप रात भर चिंतन करते हैं तो अगले दिन आपको उत्तर मिल जाता है। जब आप भगवान के पास बैठते हैं तो क्या कहते हैं हमारे ऋषि महर्षि, साधु संत सन्यासी जितने भी कथावाचक हैं, ईश्वर के पास जाकर के अपनी बात कहो।
तो आपको स्वच्छंद अपने मन से ही एक उत्तर प्रकट हो जाएगा। तो यहीं पे आप समाधिस्थ होते हैं, तब आपको कल की रणनीति के बारे में आपके जो इष्ट होते हैं वो आपको उत्तर देते हैं कि ये करना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि किसी की कुंडली में सूर्य इष्ट होंगे, किसी की कुंडली में चंद्रमा इष्ट होंगे, किसी की कुंडली के लिए मंगल इष्ट होंगे, किसी में बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। क्योंकि सारी कुंडलियां तो एक लग्न की होती नहीं है, तो किसी के पंचमें से सूर्य, किसी के पंचमें से चंद्रमा, किसी के पंचमें से मंगल, किसी के पंचमें से बुध, किसी के पंचमें से गुरु, किसी के पंचमें से शुक्र, किसी के शनि हो गए। तो भाई अब सामान्य बात है कि कोई ना कोई एक इष्ट है, उस कुंडली का प्रधान ग्रह है, उस कुंडली का गौण ग्रह है, और अगर वो अष्टम में बैठेगा तो वो उस जातक को कैसे परेशान और कैसे प्रभावित करेगा। एक चीज़ याद रखिए कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, ये वस्तुतः ये आपको कहता है कि आप अपने ऊपर काम करिए। समाधि में आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, रिसर्च में आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं। जब आप खुद को अपग्रेड या अपडेट करते हैं, तो जैसे ये मोबाइल है, मान लीजिए ये फ़ोन है, तो जब जब इसका अपडेट आएगा तो ये अपने आप को सामरिक बाजार से अपने आप को मिलाएगा, या ये कह सकते हैं कि वो अपने आप को अपडेट करेगा कि भाई मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं पिछड़ा नहीं हूँ। तो वैसे ही जब जन्म कुंडली के एक एक ग्रह वहाँ बैठेंगे तो सबसे पहले वो आपको यही संदेश देंगे कि बाबू रे, तुम अपने आप को अपडेट करो, या मेरे कारक क्षेत्रों का अपडेट करो। सूर्य, आत्मा का अपडेट करो, आत्मा मलिन न हो, गंदी न हो, आपके पास संचार कम न हो, आपकी कला कहीं दूसरे जगह ना जाए। अब जितने क्षेत्र सूर्य के कारक में आते हैं वो सब क्षेत्र को सूर्य देव अष्टम भाव चूंकि समाधि का होता है तो क्या कहेंगे, अब मैं तुम्हारी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ गया हूं, मतलब अपनी आत्मा पे काम करो। आत्मा कौन? परमात्मा। परमात्मा कौन? आपके शरीर में जो बसा हुआ है, उस पे काम करने की आवश्यकता है। सूर्य कौन है? आपके इम्यून के कारक हैं, तो आप उस पे काम करिए, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करिए। सूर्य कौन है? आपके संप्रेषण को वो पुनर्जीवित करते हैं, जागृत करते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन पे काम करिए, अपने टेलीकॉम पे काम करिए, बात रखने पे काम करिए। सूर्य कौन है? पिता है, तो अपने पिता के साथ संबंधों पे काम करिए। बात समझ में आ रही होगी। सूर्य कौन है? आपके बड़े जो गुरुजन हैं, जिन्होंने आपको दीक्षा दी है, वो सूर्य हैं, तो उनके साथ उनके प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति जो भाव है वो कभी भी गलत गंदा ना हो। अपनी आत्मा को गंदा ना करो। मैंने क्या कहा, कई बार हमने देखा होगा जब सामने वाला बड़ा ही नितांत एकदम जघन्य अपराधी होता है, जिसकी आत्मा मर गई है, कहते हैं ना, इसकी तो आत्मा ही मर गई है। तो क्या कहा कि अष्टम भाव में सूर्य हैं, तो आपको अपनी आत्मा को मरने नहीं देना है, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है। उससे उसमें पुनर्जन्म वो हमेशा जो है वो जागृत होता रहे, वो हमेशा अपने आप को शुद्ध करता रहे, विशुद्ध करता रहे। तो कहने का अर्थ है कि अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठे हैं, शास्त्रकार तो ये भी कहते हैं कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य को दोष नहीं लगता, पर सामान्यतः वो मृत्यु का भाग है। अब सामान्य बात है कि जितने बढ़िया सूर्य लग्न में होते हैं, उतने बढ़िया तो अष्टम में नहीं होंगे ना। मैंने एक कुंडली देखी थी, होशियारपुर पंजाब की कुंडली थी, वो मेरी पहली दर्शिका है ना। उनकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य बैठे थे, और दरअसल उनके पिता दिन रात शराब में डूबे रहते थे। तो ये सूर्य हैं, मतलब पिता से आपको सुख कम मिले, जब आपका काम बनना रहे तब ना बने, थोड़ा देर बाद बने। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना होगा। ये रैंडम जो एकदम ड्रास्टिक बदलाव होता है वो यही भाव करता है कि जब उस भाव में बैठा ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, उस भाव में बैठे ग्रह अपनी दशा काल में अचानक से परिवर्तन करते हैं। अब ये परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा कब होगा? जब वो अच्छा बैठा होगा, और बुरा कब होगा? जब वो बुरा बैठा होगा। तो अच्छा कब बैठेगा? जब वो अपनी राशि का बैठा हो, या उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। और बुरा कब बैठेगा? जब वो नीच का बैठा हो, या अस्त होके बैठा हो, या अपने शत्रु की राशि में बैठा हो, तो वो बुरा परिणाम करेगा। अब बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? मनस्तु हीतगु, चंद्रमा ही वर्तमान है। और जब वो अष्टम में बैठ जाएंगे तो ये कहते हैं कि अपने वर्तमान पे अपग्रेड करो अपने आप को। अपने वर्तमान को निरंतर कस के रखना है, उसको हिलने नहीं देना है, एकदम बिल्कुल पद्धति पे जीवन जीना है, एकदम अनुशासित रहना है।
अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना है, अपने आप को एकदम बिल्कुल जितना हो सके अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मतलब क्या है कि चंद्रमा को क्या कहा, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी। शास्त्रकार लिखते हैं ना जी कि चंद्रमा ही सभी ग्रहों का मूल है। तो चंद्रमा जब अष्टम में बैठेंगे तो आपको क्या कहेंगे कि मूल कौन है? मूल जन्म कुंडली का चौथा है, क्योंकि वस्तुतः माता के आंचल का जो विचार किया जाता है वो चंद्रमा से किया जाता है, चौथे भाव से किया जाता है। और उसका कारक ग्रह अगर मृत्यु को प्राप्त करेगा तो आपको आपकी निद्रा, जहां आप दिन भर बेचैन हैं और जब आप अपने माता की गोद में जाते हैं, भगवान की गोद में जाते हैं, आपको बड़ा सुकून मिलता है। मृत्यु कुछ और नहीं, 3/4 नींद कुछ और नहीं, 3/4 मृत्यु ही है। 75% आप मृत्यु में ही जाते हैं, नींद में जाते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा है तो आपको अपनी निद्रा को कंट्रोल करना है, निद्रा पे काम करना है। सुखद निद्रा लीजिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए, अपने बॉडी क्लॉक को गड़बड़ मत होने दीजिए, समय पे सोना, समय पे जागना। ये चंद्रमा कहते हैं। माता के साथ संबंध अच्छे हों, इमोशन बढ़िया बना रहे। अब बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, ये भी विचार करना होगा। अब मंगल, मंगल कौन है? नवग्रहों में मंगल देव जो हैं वो भगवान नृसिंह हैं, सूर्य भगवान राम हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण हैं। तो मंगल कौन है? यहाँ पे आपको अपने पराक्रम को अपग्रेड करना है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो ना, उसके निर्णय गलत होते हैं या वो निर्णय गलत ले सकता है। मतलब हमें अपने निर्णय को हमेशा चेक करने की आवश्यकता है। उसके बाद अष्टम भाव के मंगल व्यक्ति को आरोपित करवाते हैं, आप कुछ गलत नहीं करेंगे पर फिर भी सब आप ही को दोष देंगे। शोषण होता है समाज में आपका, पर फिर भी खुल करके आप विरोध नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पराक्रम, वो पराक्रम कौन है? जो खंभे से प्रकट हो गया, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य थी, तब तो निर्जीव से स्वयं को प्रकट किया भगवान ने। तो आपका पराक्रम कहीं खंभे जैसा निर्जीव तो नहीं हो गया है, तो उसको जागृत करने की आवश्यकता होगी। और यही अष्टम भाव के मंगल बताते हैं। अपने आप को, मंगल जो होते हैं वो बोन मैरो के कारक होते हैं, सूचक होते हैं, उस तरीके की कोई समस्या ना हो। मंगल जो होते हैं वो आपके भूदैव के कारक होते हैं। आपका घर, आप उसको अपग्रेड करिए, उसको निरंतर रेनोवेट करते रहिए, उसमें कुछ अच्छाइयाँ जोड़ते रहिए, उसमें दोष न लगे इसको चेक करते रहिए। अपने घर की सुरक्षा, अपने घर की सेवा, अपने घर की साफ सफाई आप स्वयं से करिए। यही अष्टम भाव के मंगल कहते हैं। एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं, गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, दुश्मन, शोषण, ये सब ना हो आपके साथ। इस वजह से अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करने की आवश्यकता है। जिस जातिका की कुंडली में अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं, उसको राह चलते किसी भी राहगीर पे विश्वास नहीं करना चाहिए। उसको अपने चाचा मामा, जितने भी रिश्तेदार होते हैं, उनके जो बहुत मतलब क्लोज रिलेशनशिप जिनमें हो उनका, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो भी आपके अंगों को निहार रहे हैं और गलत दृष्टि से देख रहे हैं। सावधान। अष्टम के मंगल आपकी कुंडली में अगर हैं तो फटे कपड़े न पहने, चिथड़े न पहने, पुराने न पहने, गंदे न पहने, बिल्कुल सभ्य सोबर कपड़े पहने, भड़काऊं भड़कीले कपड़े न पहने। ये माता बहनों को कह रहा हूं, अष्टम के मंगल। साथ साथ किसी के द्वारा आपको कोई चीज दी जाती है, उसको स्वीकार मत करिए, उसको बाद में, चलो ठीक है बाद में ले लेंगे, अभी रख दो, यहीं रख दो। ऐसा मतलब विष पान कराना, विष दोष लग जाना, विष दे देना, अपने गिरफ्त में आपके ऊपर ना बहुत जल्दी वशीकरण का प्रभाव चल जाए, नजर लग जाए, ऐसा होता है। तो ये अष्टम के मंगल आपको ऐसा सूचित करते हैं कि अपने आप को ऐसे सावधान रखना है, डरपोक नहीं बनाना है, विरोध करने की आवश्यकता है। ये वही लोग होते हैं, ये वही छोटे बच्चे होते हैं जिनके साथ शोषण बचपन में होता है और उनके मामा दादा पिता जो भी होते हैं वो रिश्तेदार उनका शोषण करते हैं। अष्टम के मंगल, निर्णय उनसे गलत होगा, विवाह में गड़बड़ी होगी, विवाह में जल्दबाजी में व्यक्ति कुछ किसी से भी विवाह कर लेगा, बाद में अपने शरीर को लहूलुहान करेगा और फिर बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलेगा। इस वजह से सावधान। ये ग्रह आपको ऐसे सावधान करते हैं। बुध कौन है? आपके मित्र हैं। मतलब मित्रों को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, मित्रों पे सावधान रहना है, उनको कुछ भी बोलना नहीं है। उनसे शत्रुता करने से पहले और मित्रता करने से पहले, दोनों ही स्थिति में आपको बहुत ज्यादा एकदम बिल्कुल सजग होना होगा। आपका कम्युनिकेशन, आपका टेलीकॉम, आपके संचार की स्थिति, आपकी बुद्धिमानी,
आपका अपडेट अपने आप को करना, आपके तकनीक की समझ, आपकी ग्रास्प कैपेसिटी, आपके ज्ञान को जैसे कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको प्रेजेंटेशन की स्किल, ये इन सभी चीजों पे अपने आप को अपग्रेड करना होगा। मित्र, भाई, पत्नी का जो धन होता है वो यहां से अष्टम भाव से विचार किया जाता है। नदी को पार करना है, बहुत बड़ी समस्या है, कष्ट से मृत्यु, इन सभी चीजों का अष्टम भाव से विचार किया जाता है। तो जब कोई भी ग्रह यहां बैठेगा तो अपनी दशा काल में वो या तो सुख से या तो दुख से, अगर खराब बैठा है तो दुख से मृत्यु देगा, अच्छा बैठा है तो सुख से मृत्यु देगा। तो अगर बुध अष्टम में बैठे हैं तो वाणी को, कम्युनिकेशन को, बुध को स्नायु मंडल का प्रतीक कहा गया है। ये वात, पित्त और कफ तीनों के सूचक होते हैं। और धन्वंतरी भगवान, जो भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ था, वो क्या लेकर के प्रकट हुए थे? त्रिफला, आंवला, हरे, बहेड़ा। तो कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में बुध हो, उसको अपने शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करना चाहिए। अपने संप्रेषण की कला को मजबूत करना होगा, अपने मेरुदंड को ठीक करना होगा, स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करना होगा। नहीं तो ये कहीं दिमागी और मति भ्रम, मत के हीन, मति से हीन, कमजोर, बुद्धिहीन ऐसा बना सकते हैं, या आपको गलत मैत्री में लेके जा सकते हैं। आपका दिमाग गलत जगह पे जा सकता है ना। ऐसा अगर उच्च के बैठे हैं तो आपको बहुत बुद्धिमान बना देंगे, और अगर नीच के बैठे तो आपको बुद्धिहीन बना देंगे। आपकी वाणी फंसने लगेगी, लड़खड़ाएगी, आत्मविश्वास कमजोर होगा, बोलने में वो मजबूती नहीं रहेगी। बचकानी हरकतें व्यक्ति करता है, गंभीर से गंभीर बात को समझ नहीं पाता, यस वो जो वातावरण है उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाता, स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाता, परिस्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाता। वो वहां भी बचकानी हरकतें करता है, वहां भी हंसता है। उसको पता नहीं है कि कहाँ हंसना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो ये बुद्ध गड़बड़ करते हैं। वक्त पे चीजें व्यक्ति भूल जाए, परीक्षा के पहले खूब तैयार है, परीक्षा हॉल में जाकर के बिल्कुल संट कर जाए, वक्त पे चीजें काम ना आए। ये बुद्ध, जैसे हनुमान जी को कैसे बजरंगबली को शाप लगा था कि जाओ तुम चीजें वक्त पे भूल जाओगे, जबकि तुम एकदम शक्ति के जो होगे उत्पादक होगे। फिर भी जामवंत जी को उन्हें याद कराना पड़ा था ना। और गुरु, आपका धैर्य, आपकी गंभीरता, आपकी प्रामाणिकता, आपकी विशालता, है ना, गुरु ही तो हैं। आपके धर्म के पालन की शक्ति, आपके उद्बोधन का जो प्रभाव होता है, तो ये गुरु हैं। मतलब आपका धर्म, आपका सत्य, आपकी प्रतिज्ञा, आपकी कर्मठता, ये जो सारा देते हैं ये गुरुदेव देते हैं। और जब वो अष्टम में बैठे हैं, इसका अर्थ है कि आपको यहाँ पे सावधान होना है। बड़ों का आदर, धर्म में एकदम अटूट विश्वास, परंपराओं में विश्वास, परंपरा का पालन, संस्कृति को समझने की शक्ति, है ना, सभ्यता को लेकर के चलना, अपनी पूर्वजों के प्रति आपके आस्था के भाव, बदल ना जाना, गुरुजनों के प्रति आस्थावान बने रहना, ये सब गुरु कहते हैं। मतलब अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको इन सभी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके गुरु ढूंढ करके गुरु दीक्षा ले लीजिए, गुरु मंत्रों का जप करिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए, प्रकृति के बनाए गए नियमों के हिसाब से अपने जीवन को चलाना है। धर्मशास्त्र की समझ हो, धर्मशास्त्रों को समझने की शक्ति हो, और जैसे गुरु आएंगे तो आपके जीवन में अगर वो अच्छे बैठे हैं तो खूब सारा सुख दे देंगे। जैसे वहां बुद्ध बैठे हैं तो खूब आपके पास आपके आपके प्रभाव, आपके पराक्रम, आपके मित्रों से आपको लाभ होने लगेगा। जैसे वहां मंगल बैठे हैं तो आपके पराक्रम का बल बढ़ जाएगा। जैसे वहां पे चंद्रमा बैठेंगे तो आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जैसे ही सूर्य बैठे हैं आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और जैसे गुरु बैठे हैं तो आपको धर्म, मान, पद, प्रतिष्ठा, गंभीरता, तेजस्विता, ये सब गुरु बढ़ा देंगे। और अगर कमजोर बैठे हैं तो इन सभी लोगों का आप अपमान करने लगेंगे, गाय और ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा, गुरुजनों का अपमान हो जाएगा, आप कई बार भयंकर बकवादी हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, आदर नहीं करेंगे किसी का। इस तरीके के गुण दोष देवगुरु बृहस्पति देते हैं। और शुक्र, शुक्र वीर्य है, शुक्र आपका तेज है, शुक्र आपके अनुभव हैं, शुक्र आपकी तेजस्विता है। शुक्र कौन है? शुक्र है आपको कैसे मंत्रों की समझ है, उच्चारण, व्याकरण, है ना, मृत संजीवनी विद्या, अपने ज्ञान का सतत सही इस्तेमाल, फैशन को समझना, मंत्र को समझना, ग्रंथों को समझना, ब्राह्मणों का आदर, आधुनिक विद्या के जानकार, ये सब शुक्र के अंतर्गत आता है। तो अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करिए। सुगंध और दुर्गंध के
दुर्गंध के मालिक न होकर के सुगंध के मालिक हो गए। ब्रह्मदेव ने इन्हें संपूर्ण सृष्टि के सभी प्रकार के सुगंधों का मालिक बना दिया और भगवान शिव ने इन्हें मृत संजीवनी विद्या का पाठ पढ़ा दिया। तो देवासुर संग्राम में जितने असुर मरते थे, शुक्रदेव पढ़ते थे जल और छोड़ देते थे, सारे जीवित हो जाते थे। और शुक्रदेव अनुभवों के कारक हैं। केतु से दूसरे नंबर पे शुक्रदेव अनुभव में आते हैं। तो यहाँ शुक्रदेव अष्टम भाव में है, तो मतलब आपको अपने पत्नी से कष्ट ना हो, आपकी सुंदरता सबको आकृष्ट करने वाली बनी रहे, इस वजह से उसको मेंटेन करना है। सुंदर चीजों को समझना है, किसी भी चीज को कैसे सुंदर बनाया जाए, इसको अपग्रेड कैसे किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे साधा जाए, एचआर डिपार्टमेंट, नौकरी दिलवाना, मतलब सारी बड़ी से बड़ी संस्थाओं को कैसे आगे बढ़ा करके लेके चलना है, ये शुक्रदेव करते हैं। तो अगर शुक्रदेव अष्टम में बैठे हैं तो आपको इन सभी चीजों पे फोकस बढ़ाना होगा। शनिदेव दुख स्वरूप, मृत्यु के कारक, मोक्ष के दाता, भगवान के अनन्य भक्त अष्टम में बैठे तो ये आपकी आयु तो लंबी करेंगे पर रोग भी दे देंगे, घर्षण दे देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपके मन के मुताबिक परिणाम देते हैं। अगर वो नीच के बैठे हैं तो भी कम से कम वो आपको परिणाम दे के ही जाते हैं और काफ़ी अच्छा देते हैं। बस हाँ, ये रोग देने लगते हैं, कई बार लंबी बीमारी हो जाती है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो लंबी बीमारी का भी होता है और मैंने कहा ना ड्रास्टिक बदलाव होता है। तो शनिदेव जब बैठेंगे तो आपने कई बार जो सोचा उसको सुख के मामले में सोचा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तो दुख सोचता नहीं है, सोचेगा तो सुख ही सोचेगा। और शनिदेव क्या है, वो दुख स्वरूप हैं। तो ये अगर बलवान होके बैठे हैं तो अति मजबूती से आपको दुख देने लगते हैं। सोचते आप ये हैं और देते वो दुख हैं, कष्ट हैं। और जब वो कमजोर होके बैठे होते, क्योंकि आचार्य वराहमिहिर ने ये लिखा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के कारक शनि और केतु होते हैं। तो जरा ध्यान से समझिए कि तो शनि जितने बलवान होंगे उतने ही वो जातक के लिए कष्ट देने वाले हो जाते हैं, और शनि जितने ही कमजोर रहेंगे उतने ही वो जातक को सुख देने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पे शनि जो होते हैं वो व्यक्ति को इस तरीके की स्थितियों में लेके जाते हैं जहां व्यक्ति जितना सोचता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उल्टा सोचेंगे। हाँ, हम ये सोच सकते हैं कि हमें इसका परिणाम मिले ना मिले, हम अपना काम निरंतर गति से करेंगे, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि तुम मेहनत करते रहो, परिणाम देने की चिंता मुझे है, मैं दे दूंगा। ये जन्म कुंडली के अष्टम भाव के शनि हैं। शनि भृत्य होते हैं, दास होते हैं, नौकर होते हैं, है ना। ये समाज का वो वोट बैंक है जो बिल्कुल ही दबा हुआ है, कुचला हुआ है, बिल्कुल ही जो पिछड़ा हुआ है, आदिवासी, बिल्कुल मास वोट, जो ग्रामीण स्तर पे जो गांव में वोट होते हैं वो शनिदेव होते हैं। वो अष्टम भाव में अगर शनिदेव बैठे हैं तो आपको इन लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इन लोगों को कभी तकलीफ मत दीजिए। अपने घर के नौकर चाकर को खूब खुश रखिए, खूब प्रसन्नता से उनसे पेश आइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, उनको प्रमोट करिए, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए। और राहु और केतु जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे, और विशेषतः तो ये बड़ा राहु कष्ट देने वाले हो जाते हैं। मैंने उस पर कार्यक्रम बनाया भी था, राहु केतु से संबंधित कार्यक्रम नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाइएगा। आपको राहु केतु पे 60-62 कार्यक्रम मैंने बना रखे हैं। आप वहां जाएंगे, आप अष्टम भाव में ये से संबंधित या राहु केतु के बारे में अर्श से फर्श पर पहुंचा देते हैं, ऐसा मैंने थंबनेल उसका लिखा है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। ये है राहु केतु, जैसे ग्रह के साथ बैठेंगे वैसे ही परिणति देंगे। क्लियर है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। जो मैंने आरंभ में श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का था। भगवान वेदव्यास वहां लिखते हैं और वो उपदेश भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बताते हैं कि जब मैंने नेत्र खोले बहुत वर्षों की तपस्या के बाद, तो मेरे नेत्र के कोनों से जल की बूंदें गिरी, और वही जल की बूंदें मथुरा, काशी, कहाँ, लंका, अयोध्या, मलयाचल पर्वत आदि जगहों पर गिरे, और फिर वही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन जाति को, इन वर्णों को एक एक करके अपने वर्ण के हिसाब से, उसकी बात आगे आएगी, बांट दिया या दे दिया, है ना। अपने भक्तों को दे दिया, जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, जो वैश्य थे, जो शूद्र थे। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक के लिए ये कार्यक्रम पूरा देखिए, और अगर हो सके तो डबल स्पीड पे कर लीजिए और अंतिम तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। ये बड़ा ही विषय गंभीर है और अष्टम भाव को समझने में आपकी बड़ी मदद करेगा। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।